हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन एमएससी प्रीवियस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के लेके आए हैं। जैसा कि अपने पास एग्ज़ाम आने वाली है तो उसके पर्पज़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में इन वीडियोस को भेजिएगा जिससे सबको बेनिफिट हो सके। हम आईआईटी, जेएम, सीएसआर, नेट, एमएससी और 11वीं-12वीं की वीडियोस बनाते हैं। तो उन वीडियोस को स्टूडेंट तक पहुंचाइए सब तक, तो सबको बेनिफिट हो सकेगा। ठीक है, तो देखिएगा आज का स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा किस तरीके से आज क्वेश्चन है। क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। आज अपन जो क्वेश्चन लेके आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या होने वाला है आज। तो आपके पास है क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे। क्वेश्चन है आपके पास, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड यूजिंग, निकालनी है आपको आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एल जेड यूजिंग एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा। एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा। आइगन वैल्यू निकालनी है एल स्क्वायर की और एल जेड की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा का यूज़ लेकर आइगन वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है, सबसे पहले एल जेड और एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्यों निकाली गई, एल एक्स और एल वाई की आइगन वैल्यू क्यों नहीं निकाली गई? क्योंकि आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब शुरुआत किया गया था तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी आपके पास दो क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटी होंगी, उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास बराबर होगा किसके, तो ये ए बी और ये मॉडुलस ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पर एल एक्स ले लूँ, ए की जगह क्या ले लूँ, पुटअप कर दूँ, एल एक्स पुटअप कर दूँ, बी की जगह क्या पुटअप कर दूँ, एल वाई पुटअप कर दूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए बी की जगह वैल्यू पुटअप कर दूँ एल एक्स एल वाई, तो एल एक्स एल वाई। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप कर दूँ तो ये आपके पास मॉडुलस बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आगे मैं सॉल्व करूँ तो इसको क्या बनेगा, एल एक्स डॉट डेल्टा एल वाई, ये ग्रेटर देन, तो एल एक्स और एल वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास होगी आयोटा एच क्रॉस एल जेड। ठीक है, इसका अपन को मॉडुलस लेना है बाई 2। ठीक है, बाई 2 मॉडुलस लेना है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एवरेज ले रखा है। क्वांटम मैकेनिकली बोलें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रखी है, तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आगे मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल एक्स डॉट एल वाई, ये आपके पास आयोटा, अगर मॉडुलस लूँ तो आयोटा का मॉडुलस लूँ तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा हट जाएगा, एच कट बाई 2, ये आपके पास एल जेड हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आएगी। यानी इसके लिए अपन बोल सकते हैं वी कैन नॉट मेजरमेंट ऑफ कैन नॉट वी कैन नॉट एलेक्स मेजरमेंट वी कैन नॉट measurement of LX and LY simultaneously exactly। मतलब अपन वी कैन नॉट मेजरमेंट ऑफ एल एक्स एंड एल वाई साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब अब आपके पास कोई इसके आपके पास इन एल एक्स में जो चेंजमेंट है डेल्टा एक्स, एल वाई में चेंजमेंट है डेल्टा वाई, ठीक, डेल्टा एल जेड एल वाई। ठीक है, तो उनका मेजरमेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, उनके मेजरमेंट की नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा किसका, इसका। ये आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर यही जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू भी आपके पास जीरो हो जाएगी।
ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर इसकी नॉट इक्वल टू जीरो है तो उससे अपन बोल सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, एल एक्स एंड एल वाई साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली, ठीक है। इनका मेजरमेंट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, जैसा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि आपके पास अगर इनकी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो उनको एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर इनकी वैल्यू जीरो के बराबर होती, डेल्टा एक्स और डेल्टा एल वाई की, तो इस इनकी वैल्यू का अपन मेजरमेंट आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो ये है, इसलिए अपन इसका मेज़रमेंट आसानी से नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन एल एक्स और एल वाई को यूज़ नहीं लेते। इसके कारण अपन बोल सकते हैं ये आपके पास क्या होगा, एल एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो जीरो होगी, एल वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होगी। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है जिनका अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते, एल एक्स और एल वाई का जो मेजरमेंट है वो नहीं कर सकते, जिसके कारण इनकी वैल्यू जीरो के बराबर ले सकते हैं। इनकी वैल्यू किसके बराबर ले सकते हैं, जीरो के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि जीरो के बराबर ले सकते हैं इनकी वैल्यू। और एक बात और बता सकते हैं इसमें, किस तरीके से, ये आप कोई भी हाइड्रोजन एटम है, तो ये आपके पास एक्सिस है हाइड्रोजन एटम की, देखिएगा ये आपके पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, तो ये आपके पास प्लेन है, ये एक हाइड्रोजन एटम का प्लेन है, ये आपके पास प्लेन है, ये प्लेन है। तो ये चेंजमेंट हो रहा है, ये प्लेन कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। मतलब आपके पास ये मानिएगा, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये जो प्लेन है एक्स और वाई प्लेन मान लीजिएगा, एक्स और वाई प्लेन मानिएगा। जो इसका जो एक्स और वाई प्लेन है ये आपके पास चेंज हो रहा है, बार बार कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, परंतु जड़ एकदम फिक्स रह रही है। जड़ की जो चाहे ये इस तरीके से मूवमेंट करे, चाहे ये इस तरीके से मूवमेंट करे, तो आप हमेशा इसमें जड़ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आपके पास बोल सकते हो कि एल एक्स और एल वाई की इसमें फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, इनका मेजरमेंट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। मतलब आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा, ये आपके पास इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स और इक्वल टू डेल्टा एल वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जबकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जेड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जेड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसको क्वांटाइजेशन जेड के अलोंग, जेड के अलोंग आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एक्सिस, क्वांटाइजेशन एक्सिस, ठीक है, क्वांटाइजेशन एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब आगे इतना नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा। बस इसमें बात डाल सकते हो कि अपन शुरुआत में बात डाल सकते हैं कि एल एक्स और एल वाई की वैल्यू का साइमल्टेनियसली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, जबकि एल जेड और एल स्क्वायर का साइमल्टेनियसली मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे अपन इसको सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। अब देखिएगा, अब अपन आगे बोलते हैं। अब आपके पास एल स्क्वायर कैप एल जेड कैप इक्वल टू जीरो, सो वी कैन मेजरमेंट साइमल्टेनियसली measurement of exactly, ठीक है। then their eigenvalues, then their eigenvalues find out, eigenvalues can be find out, ठीक है, कैन बी फाइंड आउट। तो इनके आइगन वैल्यूज़ अपन निकाल सकते हैं। तो ऐसा बोलेंगे, अगर इनके आइगन वैल्यू अपन निकाल रहे हैं तो ये आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास, अगर इनके आइगन वैल्यूज़ अपन निकाल के चल रहे हैं, अगर इनके आइगन वैल्यूज़ अपन निकाल के चल रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, दे हैव कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज,
आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होगा, क्योंकि इनकी अनसर्टेनिटी की अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो आपके पास एल जेड की वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ये कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होगा। क्या होगा? ये कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होगा। ये अपने पास सेट होगा आइगन वैल्यूज़ का, अपन जिसके थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। दे हैव ए कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो आपके पास ये कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होगा। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, तो अपन इसके बाद में कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होगा और यहाँ पर एक अपन डिनोट करेंगे वाई थीटा फाई। ये डिनोट करेंगे वाई थीटा फाई। इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? वाई थीटा फाई या वाई एल एम थीटा फाई, इसको डिनोट करेंगे स्पेरिकल हार्मोनिक्स की तौर पे डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, किस तरीके से डिनोट करेंगे वो देखिएगा। यानी अपन क्या करेंगे, एल कैप का स्क्वायर, ठीक है, वाई एल एम थीटा फाई डिनोट करें तो एक लैम्डा आएगा, एक एच क्रॉस स्क्वायर आएगा, वाई एल एम थीटा फाई। ये आपके पास वेयर लैम्डा एच क्रॉस स्क्वायर इज आइगन वैल्यू ऑफ then find out the value of lambda। अब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कीजिएगा फिर अपन आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक बार डाल सकते हो, यहाँ पर स्पेरिकल हार्मोनिक्स है ना, इसके नीचे बार डाल सकते हो एक। नोट कर लिया क्या? बोलिए, एक मैं बार डालना चाह रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा एल स्क्वायर, ये एल जेड कैप, ठीक है, ये वाई एल एम थीटा फाई, ये बात डाल देता हूँ इक्वल टू 0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ तब भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, ये बात डाल दीजिएगा। ठीक है, ये बात डाल दीजिए और इसके बाद में अपन डायरेक्ट यहाँ से बात करेंगे। अगर यहाँ से बात करेंगे एल स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई ऑपरेट करवाया जाए तो वाई लैम्डा एच कट स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई लैम्डा एच कट स्क्वायर आइगन वैल्यू ऑफ एल वेक्टर स्क्वायर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की अपन को वैल्यू निकालने हैं। नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ज़रा सा यहाँ से बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर अपन ने बात की एल वेक्टर एल कैप स्क्वायर वाई एल एम की। इसकी स्पेरिकल हार्मोनिक्स में इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, एच क्रॉस स्क्वायर 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा। ये पढ़ी होगी वैल्यू स्पेरिकल हार्मोनिक्स में, ये मैंने पढ़ाई है। वीडियो खोलो हाइड्रोजन एटम की, जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर, ये वैल्यू। ठीक है, ये वाई एल एम थीटा फाई इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास? इक्वल टू देखिएगा क्या बनेगा, ये वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, लैम्डा एच क्रॉस स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई। नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं अपन।
इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चल रहे हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। इसको इस तरफ भेज दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, इस माइनस को क्या भेज दीजिए, इस तरफ भेजोगे तो क्या बनेगा आपके पास, 1/sin θ डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल फाई स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, YLM थीटा फाई, ठीक है। और ये आपके पास ये माइनस इस तरफ हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा इस तरफ, ये प्लस हो जाएगा, लैम्डा YLM थीटा फाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया बस बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवा दीजिएगा तो क्या बनेगा आपके पास, 1/sin θ डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल YLM थीटा फाई अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल फाई स्क्वायर YLM थीटा फाई और प्लस लैम्डा YLM थीटा फाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में अपन देखिएगा क्या करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा। तो अब इसको सेपरेट कर दें, सेपरेट कैसे करेंगे, यूजिंग सेपरेशन मेथड, सेपरेट कर दें, सेपरेशन मेथड लगा दीजिएगा। तो सेपरेशन मेथड लगाएं, YLM थीटा फाई क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो बड़े वाला थीटा ले लिया, इसलिए थीटा का फंक्शन होगा, एक फाई ले लिया, ये फाई का फंक्शन होगा, ठीक है। यूजिंग सेपरेशन मेथड, अब सेपरेशन मेथड का यूज़ कर कर आगे काम करेंगे, नोट कीजिए। सेपरेशन मेथड का यहाँ पर यूज लेंगे अब, ठीक है। आगे चलें भाई, ज़्यादा रुक नहीं सकते, टॉपिक को कंप्लीट करना है अपन को। तो देखिएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, नीचे सेपरेशन मेथड का यूज़ किया, YLM की जगह थीटा फाई रखना है, तो थीटा फाई रखा तो क्या बना आपके पास, 1/sin θ डेल ओवर डेल थीटा, ये आपके पास साइन थीटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा डेल थीटा। अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ, ये किसका फंक्शन है, नीचे थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो फाई आपके पास बाहर चला जाएगा, फाई m या फाई बोल दीजिए, केवल फाई बाहर चला जाएगा, केवल थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फाई m बाहर चला जाएगा, केवल थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, प्लस इसमें क्या बाहर चला जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, इसमें आपके पास क्या बाहर चला जाएगा, डेल फाई स्क्वायर, इसमें ये फाई का फंक्शन है तो इसमें फाई रहेगा, फाई m थीटा फाई m ही रहेगा केवल, ठीक है। और क्या बाहर जाएगा, इसमें बाहर जाएगा थीटा, तो ये आपके पास थीटा बाहर चला गया, ठीक है। इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, प्लस लैम्डा एच क्रॉस प्लस लैम्डा YLM की क्या वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू है थीटा, ये आपके पास थीटा बड़े वाला थीटा और ये फाई इक्वल टू 0, ये वैल्यू है, ठीक है। अब आगे देखिएगा सॉल्यूशन, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
देखिएगा आगे चल रहे हैं अपन, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा अपने पास क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो अपन क्या कर दें, डिवाइड, किसका डिवाइड कर दें, ये थीटा एम और थीटा एम, फाई एम और थीटा का डिवाइड कर दें, ठीक है। थीटा एम और फाई एम का क्या कर दें अपन, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखिएगा डिवाइड करें तो आपके पास इसमें डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, इसमें डिवाइड किया तो क्या बनेगा ऊपर 1/sin, ये आपके पास थीटा, ठीक है, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, ये साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, और क्या बनेगा प्लस, ये आपके पास थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से थीटा भाग डिवाइड किया, इक्वेशन बोल दें इसको कुछ, 3 नंबर इक्वेशन बोल दें, 2 आप पहले बोल दीजिएगा कहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, थीटा का डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा आपके पास 5 बचेगा केवल, तो 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास क्या बना नीचे 5 एम, ठीक है, डेल स्क्वायर डेल 5 स्क्वायर और 5 एम, और प्लस यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये लेमडा बच जाएगा केवल, ये 0, ठीक है। अब क्या कर दें, साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दें कंप्लीट इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि सेपरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की टर्म है और कोई फाई की टर्म है बाकी, तो यहाँ पर थीटा की टर्म सारी थीटा की टर्म हो चुकी है, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर को भी रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो आपके पास साइन स्क्वायर का डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा, DIVID, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका डिवाइड किया तो इसमें डिवाइड किया, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी फॉर दिस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किसके, साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो देखिएगा इसमें डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, ये क्या बनेगा साइन थीटा, ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा थीटा, ये आपके पास प्लस, इसमें डिवाइड किया साइन मल्टीप्लाई किया किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपके पास क्या बना 1/5m, ठीक है, और डेल स्क्वायर 5m, ये आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस इसमें लेमडा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 5, नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, ये इक्वेशन आ चुकी है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेपरेट करने का मतलब ये आपके पास थीटा की टर्म है, यहाँ पर भी थीटा की टर्म है, इसको इससे सेपरेट कर देता हूँ, तो ये आपके पास साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, ये आपके पास साइन थीटा, ये आपके पास कैपिटल थीटा, ये थीटा, इसके साथ क्या रखूँगा, लेमडा साइन स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ रखूँगा, बाकी ये वाला टर्म क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है, डेल स्क्वायर 5m 5 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 हो गया, ठीक है। समझ गए।
अब इसको क्या कर दीजिए, इसको और इसको एम स्क्वायर के बराबर लिख दीजिए। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, ये आपके पास साइन थीटा डेल साइन ये थीटा, ये प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा, ये एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी करवाया है सॉल्यूशन, हाइड्रोजन एटम में भी करवाया है ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन एम फाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन कर दीजिए दोनों का, क्या कर दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों का सॉल्यूशन कर दीजिए। पहले कैसे करोगे दोनों का सॉल्यूशन, करो, इसका कर देता हूँ पहले। तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस पहले भी किया है मैंने ये सॉल्यूशन। ये अपन एम स्क्वायर मान रहे हैं इसको, ये आपके पास एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एम स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस मैंने इस तरफ भेज दिया। ठीक है, ये माइनस इस तरफ भेज दिया, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास डेल स्क्वायर साइन एम, ये आपके पास डेल फाई स्क्वायर, ये आपके पास प्लस एम स्क्वायर फाई एम इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा फाई एम इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा एम फाई एम, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। इसको अपन डबल डेरिवेटिव, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा 7 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, पहले नोट कीजिए इतना। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल देता हूँ, कितनी आएगी। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो वाई इसका नॉर्मलाइज कर दे बाय नॉर्मलाइजेशन, बाय नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइज कर दीजिएगा, कैसे करोगे, 0 से 2 पाई फाई स्टार फाई एम डी फाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, नॉर्मलाइज कर दिया, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मलाइज कर दीजिएगा, नॉर्मलाइज करने पे वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये आपके पास फंक्शन है, अगर ये आपके पास हो जाएगा ए ई की पावर आयोटा एम फाई एम, ए ई की पावर आयोटा एम फाई एम, 0 से 2 पाई इंटीग्रल करते हैं डी फाई एम इक्वल टू 1। ये वैल्यू और ये वैल्यू ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि स्टार लगा हुआ है, तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा ये। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई, ये डी फाई हो जाएगा। मोड लगा दीजिए इसका, इक्वल टू 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 पाई इक्वल टू 1। ये ए का मोड का स्क्वायर, तो ए का मोड का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपके पास, 1/2 पाई। तो आपके पास ए का मोड कितना बन जाएगा, 1/√2 पाई। तो आपके पास फाई एम कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई एम, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। जहाँ से आपके पास जो m की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी, ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो m की वैल्यू आपके पास 0 ले ली जाएगी, +-1 +-2 +-3 सो ऑन। m की जो वैल्यू होगी वो ये ले ली जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं। ये फंक्शन मिल गया मुझे, फाई के रिस्पेक्ट में क्या मिल गया, ये मुझे फंक्शन मिल गया। तो अब इसकी आइगन वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 8 को सेव कर लीजिए, इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, आगे देखें तो देखिएगा, अपने पास जो 9 नंबर इक्वेशन आई थी वो अपन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर इक्वेशन आई थी वो एक बार मैं लिख देता हूँ। क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर इक्वेशन क्या थी अपने पास? ये अपने पास थी फाई एम इक्वल टू 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई एम, ये थी। ठीक है, ये थी। अब मुझे पता है कि एल जेड ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल फाई, ये होता है। अब ये ऑपरेट करवा देता हूँ, तो आपके पास एल जेड फाई एम, ये मैं ऑपरेट करवा रहा हूँ, तो क्या बनेगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल फाई, और ये वैल्यू मैं ऑपरेट करवा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई एम, फाई एम। तो ये आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, तो 1/√2 पाई माइनस आयोटा एच क्रॉस। ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस, और इसका डेरिवेटिव करोगे फाई के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा? ई की पावर आयोटा एम फाई एम, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? प्लस आयोटा फाई एम। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा आयोटा एम का, तो आयोटा एम बाहर आ जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे -1, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/√2 पाई एम एच क्रॉस, एम एच क्रॉस, और ये आपके पास क्या, वही वेव फंक्शन है, तो फाई एम, इसको भी यूज ले लोगे। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली मैं अलग पेन से बता देता हूँ उसको। ये आपके पास, और ये दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 1/√2 पाई, और ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? ई की पावर आयोटा एम फाई एम। ये आपके पास क्या बन गया? वापस से फाई एम बन गया, तो इसको मैं वापस से फाई एम लिख दूँ। ये आपके पास क्या हो गया? एल जेड ऑपरेटर ऑपरेट करवाया, ये फाई एम है। सबसे पहले मैंने क्या किया? फाई एम को प्राप्त करने की कोशिश की, इसको मैंने प्राप्त करने की कोशिश की, तो ये मैंने बहुत बड़ा डेरिवेशन करके इसको बनाया। फिर इसको एल जेड तो मुझे पहले से पता था, ये होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल फाई, और इसके साथ ऑपरेट करवाया, तो इसकी आइगन वैल्यू मेरे पास ये मिल के आ गई। ठीक है, आगे देखिएगा कैसे करते हैं। आगे देखिएगा, और अब मैंने क्या कर दिया? अब दोनों तरफ एल जेड की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? फाई एम, और यहाँ पर क्या आ गया? एम एच क्रॉस फाई एम। दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ? थीटा की मल्टीप्लाई करवा दूँ, फाई एम या बस कैपिटल थीटा, और एम एच क्रॉस फाई एम कैपिटल थीटा। तो ये क्या बन गया आपके पास? वापस से क्या बन गया? वाई एल एम थीटा फाई, ये बन गया। ये आपके पास क्या बन गया? एम एच क्रॉस वाई एल एम थीटा फाई। तो अपने पास आइगन वैल्यू ऑफ, यहाँ से बोल सकते हो इक्वेशन नंबर कितनी, यहाँ पर 9 दी थी, 10 दी थी, ये 11। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 से आपके पास क्या आ गई? आइगन वैल्यू किसकी आ गई? एम एच क्रॉस, एम एच क्रॉस आइगन वैल्यू किसकी आ गई? किसके क्रॉसपोंडिंग आ गई? एल जेड कैप के क्रॉसपोंडिंग आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन क्या बनाएगी? एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू। और मैंने शुरू में बोला था कि आपके पास आइगन वैल्यू क्या होगी? लैम्डा एच क्रॉस स्क्वायर, उसकी आइगन वैल्यू होगी। अपना टास्क लैम्डा निकालने का, यहाँ से अपने पास लैम्डा निकलेगा, फिर मैं लैम्डा को एच क्रॉस
एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो अपने पास इसकी आइगन वैल्यू निकली आएगी। लिखिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, तो एल जेड कैप की तो आइगन वैल्यू एम एच क्रॉस होती है, ये तो पता है, परंतु कैसे होती है ये मैंने पूरा मेथड बता दिया है, नोट कीजिए पहले। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो अपन इसमें कुछ जनरेटर मान लेते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, जनरेटर मानना पड़ेगा अपने को, कुछ इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट कोस थीटा को क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो, माइनस साइन थीटा डी डी थीटा डी म्यू, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा 1/del थीटा, ये आपके पास क्या बनेगा, del/del म्यू, ठीक है। इसको डिवाइड में ले जाओ, इसको डिवाइड में ले जाओ, इसको डिवाइड में ले जाओ, और दोनों तरफ डेरिवेटिव साइन लगा दो, ये अब वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ठीक है। बनेगी नहीं बनेगी, ये बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, और अपन क्या मान लेते हैं, एफ न्यू को क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एफ न्यू को अपन मान लेते हैं थीटा वाला, बड़े वाला थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इसमें इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 8 से क्या रखते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन थीटा, और ये आपके पास क्या वैल्यू है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 8 देखिएगा क्या बन रही है, एक बार रुकना, एक बार रुकना, ये अपने पास थीटा डिवाइड में भी तो था, ये भूल गए अपन, थीटा डिवाइड में था, ठीक है, ये थीटा डिवाइड में था, और इक्वेशन नंबर 8 जो अपने पास बनी थी ये थीटा डिवाइड में था, ठीक है, डिवाइड में था del/del थीटा साइन थीटा del/del, आप पीछे जाके देखिएगा ये थीटा आपके पास डिवाइड में था, ठीक है, ये अपन भूल गए थे। अब इसको थोड़ा सा अभी मत मानिए, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा सा। तो सॉल्व देखिएगा किस तरीके से करते हैं अपन, मल्टीप्लाइंग बाय क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा आपके पास, 1/, वो फॉर्मेट भी तो बनाना पड़ेगा, अपन कोस थीटा इक्वल टू म्यू बना लें तो वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कोस थीटा को म्यू के बराबर माना रहे हैं तो वो फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा साइन थीटा मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई इसकी कर दी, इसका डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे क्या हो गया, ये आपके पास क्या बन गया, साइन बन गया केवल, यहाँ पर del/del थीटा बन गया, ये आपके पास साइन थीटा बन गया, del sin/del थीटा बन गया, और प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, लैम थीटा बन गया इक्वल टू m, और ये आपके पास थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी बन गई। अब क्या कर लो, अब m की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, m की वैल्यू मैंने बताई थी क्या,
एम की वैल्यू आपके पास 0 होती है, ±1 होती है, ±2 होती है। ये वाला केस ले रहे हैं, एम की वैल्यू 0 पुटअप करके स्पेशल केस बना रहे हैं, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस बना देते हैं। आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, आपके पास बनेगी 1/sin थीटा del/del थीटा, और ये साइन थीटा, ये आपके पास डेल थीटा और ये थीटा, और यहाँ पर अपन ने साइन स्क्वायर ये थीटा भूल गए जिसके कारण अपने पास गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो अपने पास प्लस डेल थीटा इक्वल टू 0, ये वैल्यू बन गई आपके पास, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 12 दे दो इसको नाम, पहले 11 दे रखी है, ये आपके पास 11 दे रखी थी इक्वेशन, तो इसको 12 दे दो। बोलिए इतना समझ में आया तो आगे प्रोसीड करते हैं अपन, इतना समझ में आया तो आगे प्रोसीड करते हैं। 11-12 नंबर इक्वेशन तक समझ में आया तो आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, प्रोसीड कर रहे हैं। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, एल जेड कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, वाई एल एम थीटा फाई इक्वल टू एम एच क्रॉस वाई एल एम थीटा फाई। ये आपके पास बना है, इक्वेशन नंबर 11 बनी थी। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अभी आपके क्या मान लीजिए, कोस थीटा इक्वल टू म्यू, ये माइनस साइन थीटा, डी थीटा इक्वल टू डी म्यू, यहाँ से आपके पास साइन थीटा माइनस का, और ये डेल/डेल थीटा डेल/डेल म्यू। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर पुटअप कर दीजिए माइनस, यहाँ पर इसको पुटअप करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आप माइनस पुटअप करोगे तो ये आपके पास बनेगा माइनस डेल/डेल म्यू। ये वैल्यू बनेगी क्या, माइनस की, माइनस की बनेगी, बिल्कुल माइनस की बनेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास डेल थीटा और डेल थीटा, इसको ऐसा ही पढ़ा रहने देता हूँ। और इसको मैंने बनाया था एफ म्यू के बराबर क्या लिखूँगा मैं, थीटा, ये थीटा की वैल्यू लिखूँगा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा एफ न्यू। अब देखो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, साइन स्क्वायर मैंने ऊपर साइन स्क्वायर कर दिया, नीचे साइन थीटा कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1/sin थीटा डेल/डेल म्यू की जगह क्या लिख दूँगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह मैं लिख दूँगा म्यू, इसकी जगह माइनस का, इसकी जगह माइनस का क्या लिख दूँगा, माइनस का डेल/डेल म्यू लिख दूँगा। ठीक है, और ये थीटा इसकी जगह क्या लिख दूँगा, थीटा की जगह ये लिख दूँगा। ठीक है, और प्लस लैम्डा एफ न्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तो अब आपके पास आगे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास डेल/डेल म्यू हो गया, और ये आपके पास साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 - म्यू स्क्वायर, 1 - म्यू स्क्वायर लिखेंगे इसकी जगह, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू डी न्यू। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी, प्लस लैम्डा एफ न्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो सबसे पहले u इंटू फर्स्ट सेकेंड मान के कर दीजिएगा, तो ये आपके पास सेकेंड, ये सेकेंड हो गया, तो इसको कर दीजिए पहले, इसको छोड़ दीजिए, 1 - म्यू स्क्वायर। अब इसका कर दीजिए, इसका करोगे तो क्या बनेगा, -2 म्यू, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, और इसको छोड़ दीजिएगा 2 म्यू, और ये आपके पास क्या बनेगा, इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास -2 न्यू, और ये आपके पास एफ। ठीक है, ये बन जाएगा, समझ गए भाई। इसका कर दिया तो इसका तो डबल डेरिवेटिव हो ही गया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, इसका 2 न्यू हो गया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, इसका 2 न्यू हो गया, किसके रिस्पेक्ट में किया, इसका डेल/डेल न्यू के रिस्पेक्ट में किया, तो -2 न्यू हो गया, और इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब प्लस आपके पास क्या बना, लैम्डा एफ न्यू इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 13 नोट कीजिए। अब लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको क्या करवा दीजिए, इक्वेट करवा दीजिए। ठीक है, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करवा दीजिए, इक्वेट करवा दीजिए। तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक बार मैं लिख देता हूं। नाउ यूजिंग लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नाउ यूजिंग लेजेंडरे डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होती है आपके पास, लेजेंडरे डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होती है, वो आपके पास होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगी, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस n प्लस 1 y इक्वल टू 0। ये आपके पास लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 14 लिख दीजिएगा। ये आपके पास लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, y की जगह क्या लिख दीजिए, y की जगह आपके पास लेजेंडरी कोफिशिएंट लिख दीजिएगा, y इक्वल टू पी एल एक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, सॉरी इसकी जगह पी एल थी, पी एल एक्स रखना है, तो यह आपके पास हो जाएगा डी पी एल एक्स, ये आपके पास अपॉन डी एक्स और प्लस एल की जगह, एन की जगह क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में एल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो एल प्लस 1 और ये वाई पी एल है, पी एल एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 15 आ गई। कंपेयरिंग विथ 13 एंड 15, कंपेयर करवा दीजिए 13 और 15 को। तो कंपेयर करवाओगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर है, माइनस 2x है तो माइनस 2x है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है एल प्लस 1। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ये आ चुकी है। अब आपके पास पी एल एस क्या है, लिजेंड्रे पोलिनोमिनल। ठीक है, लिजेंड्रे पोलिनोमिनल, लिजेंड्रे बहुपद। ठीक है, लिजेंड्रे बहुपद हो जाएगा ये। ठीक है, लिजेंड्रे बहुपद, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब अपन ने कंपेयर करवा दी है वैल्यू, अब अपने पास रख दीजिए एल कैप स्क्वायर। शुरू में अपन ने इक्वेशन बनाई थी थीटा फाई, ये इक्वेशन बनाई थी लैम्डा एच क्रॉस स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई, ये वैल्यू बनाई थी। इसकी जगह लैम्डा की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, वाई एल एम एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई, इक्वेशन नंबर 16। This is a whole process of finding out eigenvalue of Lz cap and L square. This is a whole process. ठीक है, इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 11 इज अबाउट Lz cap and L स्क्वायर की आइगन वैल्यू। ठीक है, L स्क्वायर की आइगन वैल्यू। ठीक है, ये इस तरीके से अपन आइगन वैल्यू निकालते हैं। मैं लिख देता हूँ पूरी अच्छी तरीके से। तो देखिएगा, यहाँ ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ, ये आपके पास Lz वाई एल एम की जो आइगन वैल्यू आएगी थीटा
फाई। इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम एच क्रॉस वाई एल एम थीटा फाई। ठीक है, इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई एल एम थीटा फाई। इसकी आएगी एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर ए बोल दीजिए, ये बी बोल दीजिए। ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये आपके पास होल प्रोसेस है किसकी निकालने की, एल जेड जो आपके पास क्वांटाइजेशन एक्सिस है, फिक्स एक्सिस है, उसके अक्रॉस अपन को आइगन वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगी। और एल कैप स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, एल आपके पास क्या है, एजुमेंथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एम क्या है, एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस आती रहेंगी। ऐसे ही आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।